जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी लोगों को। न्यू लाइट नीट पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रिजल्ट आ चुका है, अब बारी है काउंसलिंग की। बहुत सारे हमारे दोस्तों के कमेंट थे, कंफ्यूजन थे कि हम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे तैयार करें, हम अपने कॉलेज की लिस्ट कैसे तैयार करें, हमारी रैंक के अनुसार क्या मेरे लिए बेस्ट हो सकता है। तो उसके लिए ये वीडियो है, क्या आपको बातें ध्यान में रख के अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सेट करनी चाहिए। आइए इस वीडियो में देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आप सबके लिए, बहुत ध्यान से वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आप अपने कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट सेट कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास होना चाहिए कितना पुराना कॉलेज है, और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्पिटैलिटी कैसी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कॉलेज का। एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, यूपी का ओल्ड मेडिकल कॉलेज है केजीएमसी लखनऊ। केजीएमसी स्टेट से जो हमारे दोस्त लेते हैं ये कॉलेज प्रिफर करते हैं। 1911 में ये कॉलेज स्टेबलाइज हुआ। क्यों ये अच्छा है? क्योंकि ये पुराना है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है, एकेडमिक्स भी बेहतरीन है, जिसकी वजह से ये कॉलेज फर्स्ट रैंक पे आता है यूपी में, फर्स्ट। और जो हमारे दोस्त प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे ऊपर रखते हैं इसी कॉलेज को रखते हैं। तो आप अगर किसी भी स्टेट में हैं, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करनी है तो आपको कितना पुराना है और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है ये जरूर ध्यान में रखते हुए अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को आगे बढ़ाइए। इसके बाद बात करते हैं एकेडमिक की, बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एकेडमिक का। अगर हम यूपी की बात करें, एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, यूपी की बात करें, पहले जीएसवीएम जो है, केजीएमसी के बाद जीएसवीएम सेकंड नंबर पे आता था, लेकिन अपने बेहतरीन एकेडमिक की वजह से आरएमएल जो है, अभी न्यूली स्टेबलाइज कॉलेज है, अभी नया खुला है आरएमएल, जिसकी अपने एकेडमिक की वजह से प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ये बेहतरीन सेकंड नंबर पे ये कॉलेज आ रहा है, मतलब रैंकिंग में। तो जो बच्चा सेलेक्ट कर रहा है वो केजीएमसी के बाद अब सेकंड नंबर पे आरएमएल को प्रेफर कर रहा है। मैं यूपी की बात कर रहा हूं। तो आप किसी भी स्टेट से हो, ये जरूर, ये दोनों पॉइंट जरूर ध्यान रखें। ये 6 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ये 6 पॉइंट आपको मदद करेंगे आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में। इसके बाद हम बात करते हैं पेशेंट लोड का। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कॉलेज सेलेक्ट किया तो ये जरूर देखें कि क्या इस कॉलेज में पेशेंट का फ्लो कितना है, पेशेंट का एक्सपोजर कितना है, जिसकी वजह से आप सीख के बेहतरीन डॉक्टर बने। पेशेंट का लोड जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा आप सीखेंगे, उतने अच्छे बेहतरीन डॉक्टर बनेंगे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, पीजी कोटा एंड पीजी सीट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है चौथा पॉइंट, इस पे बहुत ध्यान से सुनिएगा। पीजी कोटा की मैं बात कर रहा हूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं, बीएचयू और एम्स जैसे संस्थान की। तो अगर आपकी रैंक ऐसी है कि जिस रैंक पे आपको ये कॉलेज मिल सकता है तो जरूर उसको प्रेफरेंस लिस्ट में आप प्रायोरिटी दें, जिसकी वजह से पीजी कोटा का आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद सेकंड हमने पॉइंट लिखा है इसमें, पीजी सीट्स। पीजी सीट्स का मतलब आपने जिस स्टेट में कॉलेज लिया, आपको यह ध्यान देना है उसमें कि वहां पे पीजी की सीट्स कितनी है। अगर आपने कॉलेज किसी भी स्टेट में लिया तो आप उस स्टेट में 50% के लिए पीजी के लिए रिजर्व हो जाएंगे। तो ये जरूर देखें कि जहां पे पीजी की सीट्स ज्यादा है, प्रायोरिटी आप वही रखें। जैसे यूपी में पीजी की सीट्स बहुत ज्यादा है, महाराष्ट्र में ज्यादा है, एमपी में पीजी का कंपटीशन कम है, साउथ में पीजी की सीट ज्यादा है। अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट में सेट करना है तो ऐसा प्रेफरेंस लिस्ट सेट करें जहां पे जिस स्टेट में पीजी की सीटें ज्यादा है। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सिटी। सिटी का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अब हम यूपी की ही बात कर लें अगर, तो जिम्स नोएडा है, वो है दिल्ली के पास में, नया मेडिकल कॉलेज है, लेकिन वो बहुत सारे पुराने मेडिकल कॉलेज के ऊपर आ गया है रैंकिंग में। ऐसी सिटी में है, दिल्ली पास में है, इसकी वजह से सिटी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है आपके कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट में। आप ये जरूर ध्यान रखें कि जहां आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट सेट कर रहे हैं, कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके आसपास मार्केट कितनी दूर पे है, ये भी बहुत ध्यान देना जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि 10 किलोमीटर दूर है, आपको शहर 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सेट करनी है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी। आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे मैं एक बात कर रहा हूं
इम्फाल में एक मेडिकल कॉलेज है और आप हैं बिहार से, तो अगर आप बिहार से हैं, आपको इम्फाल में मेडिकल कॉलेज मिल गया मान लीजिए, या आपने ऐसी प्रेफरेंस लिस्ट सेलेक्ट कर दी गलती से जिसकी वजह से मिल गया, जबकि आपको और अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल सकता था, तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा पटना जाना पड़ेगा। पटना से बाई ट्रेन या बाई फ्लाइट जाना पड़ेगा आपको कोलकाता। उसके बाद कोलकाता से फिर फ्लाइट से आपको जाना पड़ेगा इम्फाल के बाद आपको कॉलेज पहुंचने के लिए फिर बस से जाना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो प्रेफरेंस लिस्ट सेट कर रहे हैं वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का मोड क्या है। मल्टीपल यूजेस तो नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहले ट्रेन फिर बस फिर ट्रेन। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पहले मैंने बताया ओल्ड प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, पेशेंट लोड कैसा है जिसकी वजह से आप बेहतरीन डॉक्टर बने। पीजी कोटा, पीजी सीट्स क्या है, कितनी है वहां पे, इंटरनल पीजी कोटा है कि नहीं है, सिटी किस सिटी में है, और सिटी के आसपास आपके मेडिकल कॉलेज के आसपास मार्केट कितनी दूर पे है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी। ये सारी चीजों को अगर ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सेट करेंगे तो आपको आपकी रैंक के अनुसार बेहतरीन मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ये जरूर ध्यान रखें। और अगर आपकी रैंक जो है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, अगर आपकी रैंक ऐसी है कि आपको बाहर कॉलेज मिल रहा है तो आप ज्यादातर प्रेफरेंस दीजिएगा कि आपको आपके सिटी के आसपास ही कॉलेज मिल जाए। ऐसे इस तरीके से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सेट करिएगा। इसका पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप चेक कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी कमेंट होगा तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई करेंगे आपका। बाकी इसके बाद हम एम्स वर्सेस जीएमसीज का वीडियो बना के आपको बताएंगे कि आपके लिए एम्स नए वाले एम्स ज़रूरी हैं या फिर ओल्ड जीएमसीज आपके लिए ठीक रहेगा। इसके बाद वो वीडियो आपको मिलेगा। बाकी न्यू लाइट नीट से बने रहिए। कोई और भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।